गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेलुलाइटिस के बारे में। आज का हमारा टॉपिक सेलुलाइटिस रहेगा। सेलुलाइटिस क्या होता है, क्या साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं, क्या बॉडी में स्वेलिंग होना, बॉडी में रेडनेस होना सेलुलाइटिस की कंडीशन तो नहीं है, सेलुलाइटिस की क्या सीवियरिटी होती है। और कई बार हमने सुना है हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं कि सेलुलाइटिस में व्यक्ति का हाथ पैर भी काटना पड़ता है, या सेलुलाइटिस की जब सीवियरिटी बढ़ जाती है तब पेशेंट को जान भी जा सकती है। तो इसी के बारे में समझेंगे कि किसी व्यक्ति को यदि बॉडी में स्वेलिंग देखने को मिल रही है, रेडनेस देखने को मिल रही है, तो वो सेलुलाइटिस की कंडीशन तो नहीं है। हम सबसे फर्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज सेलुलाइटिस। सेलुलाइटिस क्या होता है। सेलुलाइटिस बॉडी में रेडनेस होना, बॉडी में स्वेलिंग होना, या जो बॉडी की हमारी लेयर्स होती हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू में इन्फेक्शन हो जाना, या हमारी ब्लड स्ट्रीम में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाना, उसे हम सेलुलाइटिस बोलते हैं। सेलुलाइटिस के कॉज के बारे में बात करें कि सेलुलाइटिस किन कारणों से होता है, तो सेलुलाइटिस में बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेलुलाइटिस में बैक्टीरिया इन्फेक्शन हमें देखने को मिलता है। बैक्टीरिया में स्ट्रेप्टोकोकस नाम का बैक्टीरिया जब बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करता है तब हमें सेलुलाइटिस की कंडीशन हो सकती है। या बॉडी में स्किन इंजरी, बॉडी में किसी प्रकार की स्किन इंजरी हुई है, बाउंड हुआ है, यदि बाउंड बढ़ रहा है तब भी वो सेलुलाइटिस कॉज करता है। इसलिए किसी प्रकार का बॉडी में बाउंड घाव या इंजरी होती है तो हमें तुरंत ही अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये कारण आगे जाके हैवी बीमारी बन जाती है। या एक्जिमा है, एक्जिमा लंबे समय से बना रहना, या एक्जिमा में घाव होना, एक्जिमा में इन्फेक्शन होना सेलुलाइटिस की कंडीशन कॉज हो सकती है। सर्जिकल इंसिजन हो सकता है, या वीक इम्यूनिटी, व्यक्ति की वीक इम्यूनिटी है तब भी यह बीमारियां अधिकतर स्प्रेड हो जाती हैं। वीक इम्यूनिटी होगी, किसी प्रकार की इंजरी होगी, तब सेलुलाइटिस कॉज हो जाता है। या डायबिटिक पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट में हमने देखा होगा कि डायबिटिक पेशेंटों को बाउंड घाव हो रहे हैं तो वो जल्दी से ठीक नहीं होते हैं, जल्दी से हील नहीं होते हैं। तो ये कारण भी होता है सेलुलाइटिस होगा, और पेशेंट को ब्लड शुगर बढ़ा होगा या ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा होगा तो पेशेंट को सेलुलाइटिस बढ़ जाता है, और सेलुलाइटिस की सीवियरिटी हो जाती है, एम्पुटेशन करना होता है, या पेशेंट की जान भी जा सकती है। वो हम वीडियो में आगे जानेंगे। एचआईवी वायरस बॉडी में एंटर हो गया है तो भी सेलुलाइटिस होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। या कीमो ड्रग या कीमोथेरेपी चल रही है तो उस कंडीशन में भी हमें देखने को मिलता है। इंसेक्ट बाइट, ओबेसिटी, इन सब कंडीशन में हाई रिस्क होते हैं सेलुलाइटिस कॉज होने में। सिम्टम्स के बारे में बात करें कि सेलुलाइटिस के पेशेंट में हमें क्या सिम्टम, क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, तो बॉडी में रेडनेस हमें देखने को मिलेगी। अफेक्टेड एरिया में अपीयर रेड स्वेलन, बॉडी में रेडनेस देखने को हमें मिलती है, लाल चकत्ते देखने को मिलते हैं। या पेन टेंडरनेस, बॉडी में दर्द होगा, कड़कपन रहेगा बॉडी में, ये हमें देखने को मिलेगा। स्वेलिंग, एडिमा, ये भी हमें पेशेंट को देखने को मिल जाती है। हम जैसे ही पेशेंट को देखते हैं तो हमें ये सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। फीवर एंड चिल, बुखार आएगा तेज से और व्यक्ति को ठंड लगेगी। स्किन डंपिंग, स्किन में डंपिंग भी हमें देखने को मिल जाती है। सिम्टम्स के बाद हम बात करते हैं डायग्नोस के बारे में। डायग्नोस में हम पेशेंट को सिम्टम्स चेक करने के बाद, लक्षण देखने के बाद हम पेशेंट को डायग्नोस करेंगे। डायग्नोस में हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, पेशेंट को देखेंगे। हिस्ट्री टेकिंग, पेशेंट की पास्ट एंड प्रेजेंट हिस्ट्री को हम चेक करेंगे, और पेशेंट के कुछ हम टेस्ट कराएंगे, जैसे कि ब्लड कल्चर, ग्राम स्टेन। ब्लड कल्चर कराएंगे, ग्राम स्टेन कराएंगे। इसमें हम देखेंगे कि पेशेंट को किस तरह का इन्फेक्शन है, उस इन्फेक्शन के आधार पर हम पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं। पेशेंट के सिम्टम देखने के बाद, डायग्नोस करने के बाद हम ट्रीटमेंट की ओर चलते हैं कि पेशेंट को किस आधार पर ट्रीटमेंट दिया जाता है। पेशेंट की सीवियरिटी देखेंगे हम, पेशेंट सीवियर तो नहीं है, माइल्ड इन्फेक्शन है। उसके आधार पर हम पेशेंट को सबसे फर्स्ट एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक क्या काम करती है, बॉडी में किसी भी प्रकार का यदि इन्फेक्शन हो रहा होता है तो उस इन्फेक्शन को रिड्यूस करने का काम करती है। पेशेंट का इन्फेक्शन यदि माइल्ड है तो हम उसे ओरली देंगे। ओरली में हम एंटीबायोटिक, चाहे उसे सिफिक्सिम दे सकते हैं, सिफोडोक्सिम दे सकते हैं, अमोक्सिस CV 625 दे सकते हैं। सिफोरोक्सिम पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं। यदि पेशेंट को सीवियरिटी होती है तो उस समय हम उसे IV फ्लूइड भी देते हैं। IV फ्लूइड में हम पेशेंट को मोनोसेप 1 ग्राम, यानी सेफ्ट्रिक्सोन 1 ग्राम या 1.5 भी देते हैं, या पिपजो
4.5 भी सीवीआरटी के अनुसार पेशेंट को देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हम पेशेंट को टू रिड्यूस पेन एंड फीवर, पेशेंट को फीवर या पेन हो रहा होगा तब पेशेंट को देते हैं। इसमें भी हम बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं, तो हम पेशेंट को वो प्रोवाइड कराते हैं। हॉट एप्लीकेशन भी ट्रीटमेंट के तौर पर देते हैं। एलिवेंट इन्फेक्शन पार्ट, एलिवेट करते हैं पेशेंट के इन्फेक्टेड पार्ट को, और रेगुलर मोपिंग इफेक्टेड पार्ट, रेगुलर उसे मूविंग करेंगे, देखेंगे हम। अवॉइड कंप्रेशन स्टॉकिंग, कंप्रेशन स्टॉक को भी रोकते हैं। अंटिल द इन्फेक्शन हैज हील, जब तक हील नहीं हो जाता तब तक पेशेंट को हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। प्रिवेंशन के बारे में बात करें, हम कैसे पेशेंट की प्रिवेंशन करें, रोकथाम करें। यदि किसी प्रकार का हमें सिम्टम दिख रहा है तो पेशेंट को क्या हम प्रिवेंशन प्रोवाइड करें। प्रिवेंशन के लिए टेक ए ट्रीट ऑफ एनी डिसीज, स्किन डिसीज। यदि किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की स्किन, त्वचा पर इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है, हमें तुरंत ही उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। यह हमें सबसे फर्स्ट प्रिवेंशन हमारी होती है। या ट्रीट कट एंड इंसेक्ट बाइट और बाउंड, किसी प्रकार का बॉडी में बाउंड हो रहा है, इंसेक्ट बाइट है या कट लग गया है, तो उसे तुरंत ही हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उसका इलाज कराना चाहिए। या एसेप्टिक ड्रेसिंग और सर्जिकल बाउंड, सर्जिकल बाउंड है उसे ड्रेसिंग भी तरीके से करना चाहिए। हाइजीन प्रैक्टिस, पर्सनल हाइजीन भी देखना चाहिए। वॉश हैंड, वियर क्लीन क्लोथ, कपड़े भी हमें साफ़ सुथरे पहनना चाहिए, क्योंकि कपड़े साफ सुथरे नहीं पहनेंगे तो भी इन्फेक्शन पियर होने के चांस अधिकतर होते हैं। अवॉइड स्ट्रेचिंग इन द इंसेक्ट बाइट, ये भी देखना चाहिए हमें। कीप फिंगर नेल कट क्लीन, बॉडी की पर्सनल हाइजीन भी देखनी चाहिए, फिंगर नेल भी कटे हुए होना चाहिए। इससे क्या है, इन्फेक्शन रुकने के अधिकतर चांस होते हैं। टेक केयर ऑफ स्किन, अप्लाई मॉइस्चराइजर टू प्रिवेंट ड्राइंग, यदि ड्राई स्किन हो रही है तो उस पर अप्लाई करें मॉइस्चराइजर, जिससे कि तुरंत ही पेशेंट की कंडीशन हील हो। प्रोटेक्ट स्किन वाइल गार्डरिंग एंड प्लेइंग, उसको भी देखना, प्रोटेक्ट करना चाहिए। मेंटेन बॉडी वेट, यदि ज़्यादा ओबिसिटी होगी तो ओबिसिटी पेशेंट को भी सेलुलाइटिस होने के चांस अधिकतर रहते हैं। अवॉइड स्मोक एंड एल्कोहल, किसी प्रकार की स्मोकिंग नहीं करना चाहिए और एल्कोहल कंज्यूम नहीं करना चाहिए। मैनेज डायबिटीज़ एंड मेंटेन ब्लड शुगर लेवल, सबसे लास्ट और सबसे मेन जो सेलुलाइटिस की कंडीशन में प्रिवेंशन होता है वो होता है ब्लड शुगर को मेंटेन करें। शुगर के पेशेंटों में सेलुलाइटिस जानलेवा भी हो जाता है। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन के बारे में। कॉम्प्लिकेशन होता है जब व्यक्ति की सेलुलाइटिस की कंडीशन कंट्रोल ना हो, तब क्या हो सकता है, क्या कॉम्प्लिकेशन आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, परमानेंट स्वेलिंग, व्यक्ति को यदि सेलुलाइटिस कंट्रोल नहीं होता है तो व्यक्ति के बॉडी में परमानेंट स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, परमानेंट सूजन व्यक्ति के शरीर में देखने को मिल सकती है। सेप्टिसीमिया यानी इन्फेक्शन इन द ब्लड स्ट्रीम में इन्फेक्शन हो चुका होता है। सीवियर टिश्यू डैमेज, सीवियर रूप से टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, जैसे कि गैंग्रीन रोग हो जाता है। गैंग्रीन में टिश्यू बार बार रैप्चर होते हैं और उनमें इन्फेक्शन बना रहता है, और अंत में वो यदि हैंड में होगी तो हैंड काटना पड़ेगा, एम्पुटेशन करना होगा, या लेग में होगा तो लेग का भी एम्पुटेशन करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं एम्पुटेशन। कॉम्प्लिकेशन में जब सीवियरिटी हो जाती है तो एम्पुटेशन भी करना होता है। सेप्टिक शॉक या डैमेज इंटरनल ऑर्गन, तो सेलुलाइटिस इतनी घातक बीमारी है कि इससे व्यक्ति के आंतरिक अंग, लीवर, किडनी, ये तक डैमेज होने के चांस रहते हैं। तो ये थी सेलुलाइटिस से संबंधित जानकारी। आपको सेलुलाइटिस से संबंधित जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। यदि आपने किसी प्रकार का पेशेंट यदि देखा है तो भी हमें ज़रूर बताएं। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।